दूसरा अध्याय। पहली आयत। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया। मैं अपने साथ तीतुस को भी ले गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि पौलुस अपने शहर तरसुस के पास सीरिया और किलिकिया में प्रचार करता रहा था, और उन्होंने कई अन्य जातियों को यीशु मसीह के विश्वास में लाया था, जिसमें से तीतुस एक था। यरूशलेम में एक भाई बरनबास ने तरसुस जाने का निर्णय लिया, क्योंकि अंताकिया में परमेश्वर का कार्य हो रहा था। वहां कई अन्य जातियों ने उद्धार पाया था और पौलुस के विषय में सुना था। इसलिए बरनबास इस निर्णय से तरसुस गया कि वह अंताकिया की कलीसिया में पौलुस की सहायता ले और उसे खोजकर अंताकिया में सेवक होने का आमंत्रण दे। और वो पौलुस को यरूशलेम में ले आया ताकि वह प्रेरितों की गलती को सुधारे और अपने विश्वास की सच्चाई बताए। और उसने कहा, दूसरी आयत में, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार में अन्य जाति में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। दूसरे शब्दों में, उसने यरूशलेम की कलीसिया में खुले रूप में प्रचार नहीं किया, क्योंकि वह कलीसिया मन परिवर्तित फरीसियों और यहूदियों से मिलकर बनी थी, जो सभी पुरानी रीतियों को मानते थे और व्यवस्था के मानने वाले थे। ये वे यहूदी थे जो अब भी मानते थे कि अन्य जाति मसीही नहीं हो सकते। वे कहते थे कि तुम बचाए जा सकते हो, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ मूसा के नियमों के मानने और खतना कराने से यही विचार यरूशलेम की कलीसिया के मनों में था। इसलिए पौलुस ने अकेले में प्रेरितों को अनुग्रह का सुसमाचार बताया, जिसका वह प्रचार कर रहा था। तीसरी आयत में, तीतुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। उन लोगों ने तीतुस को खतना कराने के लिए बढ़ावा दिया, परंतु पौलुस विरोध करता रहा, क्योंकि उनकी शिक्षा यह थी कि उद्धार के लिए खतना आवश्यक है। परंतु तीतुस मजबूर नहीं किया गया, क्योंकि पौलुस उनके विरोध में था। चौथी और पांचवी आयतों में लिखा है, यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। इसी तरह पौलुस अन्य जातियों के लिए खड़ा रहा। पौलुस ने जो सुसमाचार हमें दिया वो उस पर अटल रहा, ताकि तुम्हें यहूदी न बनना पड़े और मूसा की व्यवस्था का पालन न करना पड़े। अब हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाना है। अपना विश्वास यीशु मसीह में रखें तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपको आत्मा के सामर्थ द्वारा बदल देगा, और जो काम आप अपने लिए करने में असमर्थ हैं वो परमेश्वर करेगा। उद्धार मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वरदान है। पौलुस के लिए संघर्ष था, पर उसने हार नहीं मानी। वो पल भर के लिए भी यरूशलेम में उपस्थित प्रेरितों के दबाव में नहीं आया। छठी आयत में लिखा है, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। मुझे पौलुस की सटी बात अच्छी लगती है। हम कैसे इतने शीघ्र यीशु की शिक्षा को भूल सकते हैं। यीशु ने कहा, जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि सच्ची धर्म सेवा के लिए एक सेवक होना पड़ेगा। उसने अंगोछा लिया और चेलों के पांव धोकर सेवा का स्थान लिया और कहा, जाओ और जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो आनंदित होंगे। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। ये था यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय की 14वीं आयत में। लेकिन हम देखते हैं कि कलीसियाओं में धर्मतंत्र की स्थापना हम कर चुके हैं। हमने अगुवाई का एक यंत्र तैयार कर लिया है, जिसमें हम श्रद्धा का स्थान प्राप्त करते हैं। हम इनके शिकार आसानी से हो जाते हैं और सोचते हैं हम भी कुछ हैं, और हम लोगों से अलग रहने लगते हैं और फिर शीघ्र ही लोगों से अपना संबंध खो देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सत्यता से हमारा संबंध टूट जाता है। परमेश्वर का एक सेवक है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वह आज जीवित मनुष्यों में परमेश्वर द्वारा सबसे अधिक काम में लाया जाता है। और जब मैं उससे मिला तो उसके सरल और सुंदर स्वभाव से मैं विस्मित रह गया, और वह है बिली ग्राहम, जो सबसे अधिक निर्भिमान व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसे खूब इस्तेमाल किया है। बिली ग्राहम
आप जानते हैं ना बिली ग्राहम, मैं तो उसके प्रति श्रद्धा से पूर्ण था, और जब उसने मुझसे वास्तव में बात करी तो मेरे होश उड़ गए। उस व्यक्ति की पारदर्शिता और मन को छू लेने वाला स्वभाव था। हमारे एक साथी वेस्टर्न एयरलाइंस में परिचालक था। उसके जहाज में एक दिन बिली ने सफर किया। उसने कहा, क्या तुम कार्य खत्म करके मेरे साथ आकर बैठकर बात करोगे? और उन्होंने 1 घंटा तक, यानी कि बिली ग्राहम ने और वेस्टर्न एयरलाइंस के परिचालक जो हमारे मित्र थे, जहाज में बैठकर बातें की। बिली ने उससे फोन नंबर लिया और कहा, मैं अगली दफा कैलिफोर्निया जाऊंगा, शायद हम फिर मिल पाएं, मैं तुम्हें फोन करूंगा। ऐसा भला मनुष्य! यह मनुष्य, परमेश्वर ने परिपूर्णता से इसे इस्तेमाल किया और वर्षों तक इस्तेमाल करता आया है, क्योंकि वह परमेश्वर का सेवक बनने के लिए तैयार था और अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं ठहराता था। यरूशलेम में एक दल जिसने अपने आप को बड़ा ठहराया, पौलुस उनको कहता है कि वे अपने आप को प्रतिष्ठित समझते हैं। 6 आयत में लिखता है, वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वर्षों पहले जब मुझे उस कलीसिया से अलगाव हो गया जिसमें मैं काम करता था, तब मैंने दूसरी कलीसियाओं की खोज आरंभ कर दी। मैं एक सिद्ध कलीसिया की आशा में था। मेरी सहभागिता से वे भ्रष्ट हो जाती, इसलिए मैं विभिन्न बिशपों, पादरियों, अगुओं आदि के पास गया। कलीसियाओं की व्यवस्था में जो बात मुझे पसंद नहीं थी, वह थी राजनीति पर आधारित आत्मिक प्रथाओं की संस्था। अपने स्थान और प्रभुता के लिए लाइन लगाकर खड़े रहना और तब कुर्सी पाने पर विराजमान हो जाना, ये मुझे पसंद नहीं था। मैं नहीं समझता कि यह सच्ची मसीहत है। मैं कभी भी ऐसी संस्था का सदस्य होना नहीं चाहता था। उन्होंने पौलुस को भी डांटा कि तीतुस का वो खतना करवाए, परंतु उनसे जो ये समझते हैं कि हम भी कुछ हैं, वे चाहे कैसे ही हों, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वे परमेश्वर के लिए श्रद्धा के भाजक नहीं हैं और न ही उनके द्वारा डांटा जा सकता है। देखो, जातियां तो डोल में की एक बूंद या पलड़ों भर की धूलि के तुल्य ठहरी, ऐसे यशायाह के 40वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है। यह एक रुचिकर धर्मशास्त्र है कि जातियां तो पलड़ों में की धूलि के तुल्य ठहरी। जब आप व्यापारियों के सामान खरीदते हैं तो वह तराजू पर तोल कर देता है और बांट रखने से पहले तराजू को फूंक कर साफ करता है। वह दिखाना चाहता है कि वह कितना ईमानदार है और आप उसमें धूल नहीं खरीद रहे हैं। ये दिखावे का कार्य यह जताने के लिए होता है कि उसके आसपास उससे ज्यादा ईमानदार और कोई है ही नहीं। तराजू में धूल सजीव उदाहरण है। जातियां तराजू में धूलि के तुल्य हैं, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर जातियों को धूलि के समान उड़ा देगा तो मनुष्य क्या है? परमेश्वर अहंकारी मनुष्य को स्वीकार नहीं करता और न ही वो मनुष्यों द्वारा धमकाया जा सकता है। 6 आयत में लिखा है, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि मैं उनसे प्रभावित नहीं हुआ था। 7वीं आयत से आगे, परंतु इसके विपरीत उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाने का काम सौंपा गया है। जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और आगे लिखा है, जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तब याकूब, कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को सहभागिता का दाहिना हाथ देकर अपने में मिला लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास जाएं। आरंभिक कलीसियाओं में जो समस्याएं थी, उनको कैसे हल किया गया? ये जान कि सबकी सेवाएं तो हैं पर अलग अलग, परमेश्वर ने पतरस को खतना वाले यहूदियों में प्रचार के लिए और पौलुस को अन्य जाति में प्रचार के लिए बुलाया। हम लोग मनुष्यों की अलग अलग जरूरतों के मुताबिक प्रचार करते हैं। मैं विभिन्न कलीसियाई वर्गों और कलीसियाओं से मिल चुका हूँ। कुछ अपनी विशेष उपासना पद्धति के अनुसार लोगों को सिखाते हैं। पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं भावुक होकर परमेश्वर की उपासना करते हैं। मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर महान है कि मनुष्यों की विभिन्न पद्धति से भी वो प्राप्त हो सकता है। परमेश्वर हमारे स्तर तक पहुंच सकता है कि मनुष्य किसी भी स्तर पर रहे, वो उसके पास पहुंचे। यदि मनुष्य भावुकता के ऊंचे स्तर पर है तो परमेश्वर वहां भी पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। यदि मनुष्य शिथिल और नम्र हो तो परमेश्वर उस स्तर पर भी मिलता है।
हमें किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, चाहे वो विशेष उपासना पद्धति के हों या किसी पेंटिकॉस्टल कलीसिया के हों। परमेश्वर सबको इस्तेमाल करता है, चाहे वो नियमावली के अधीन हो या ना हो, इसलिए सबको मान्यता देना चाहिए। परमेश्वर सब मनुष्यों से प्रेम करता है। वो व्यक्ति विशेष का चाहने वाला नहीं, परंतु हरेक से उसी के स्तर पर मिलता है। एकमात्र समस्या तब आती है जब हम कहें कि हमारा स्तर ही एकमात्र स्तर है या हमारा स्तर ही सबसे उत्तम है, हमारी विधि उनसे अच्छी है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है क्योंकि परमेश्वर से संबंध साधन की हमारी विधि अन्यों से उत्तम है। दूसरे मनुष्य ऐसा संबंध नहीं रखते जैसा कि मैं रखता हूँ। और भी रोचक बात यह है कि कुछ कहते हैं तुम बहुत भावुक हो और कुछ कहते हैं कि तुम्हारी भावनाएं पर्याप्त नहीं है। मेरा तो अनुमान यह है कि परमेश्वर से मार्ग के मध्य कहीं भेंट करता हूँ, क्योंकि दोनों ओर से मुझ पर प्रहार किया जाता है। यदि वो एक ओर से मारे तो मैं किनारे हो जाऊं, लेकिन दोनों ओर से मारे जाने पर मैं बीच में फंस जाता हूँ। यानी कि कुछ कहते हैं भावुकता होनी चाहिए, कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए पौलुस असहमति के लिए सहमत हो गया। परमेश्वर ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को यहूदियों के लिए बुलाया, बहुत अच्छे, परंतु परमेश्वर ने मुझे अन्य जातियों के लिए बुलाया है। आप परमेश्वर से कानूनी संबंध बना सकते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम का संबंध अनुग्रह के द्वारा बनाएंगे। इसलिए पौलुस लिखता है, हमसे केवल यह कहा कि हम गरीबों की सुधि लें। दूसरे शब्दों में उन्होंने हमसे मदद मांगी। अब हम यहूदियों में प्रचार करने जाते हैं, परंतु हमें सहायता चाहिए, इसलिए गरीबों को न भूलें। पौलुस कहता है 10वीं आयत में, मैं इसी काम को करने का स्वयं भी प्रयत्न कर रहा था। आपको याद है ना, पौलुस ने कलीसियाओं से चंदा जमा किया ताकि यरूशलेम के गरीब कलीसिया को दिया जाए। 11वीं आयत में आगे लिखा है, पर जब कैफा अंताकिया में आया तब मैंने उसके मुंह पर उसका विरोध किया। अंताकिया पौलुस की अपनी कलीसिया थी। इसी स्थान से पौलुस आगे बढ़ा और इसी स्थान पर लौटा। जब पतरस अंताकिया में आया तो आगे लिखा है, मैंने उसके मुंह पर उसका विरोध किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ भोजन करता था, परंतु जब वह आए तब खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चल रहे हैं, तब मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान आचरण करता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों से यहूदियों के समान आचरण करने को क्यों कहता है? देखिए, वहां पर पतरस ने अनिश्चय दर्शाया, जिसके लिए वह जाना भी जाता था। वह अंताकिया में आया और अन्य जातियों के साथ खाया करता था। उन दिनों में कलीसियाएं अगापे त्योहार मनाया करती थी, जैसे आजकल हम अपना खाना दूसरों के साथ बांटकर खाते हैं। सप्ताह में एक दिन अगापे त्योहार मनाते थे और गरीबों के कारण अपना खाना बांटकर खाते थे और प्रभुभोज के साथ अपना उत्सव खत्म करते थे। इसी को प्रीति भोज या अगापे भोज कहते हैं। यह सप्ताह में गरीबों को अच्छा भोजन मिलने का दिन था, क्योंकि बहुत से दास और कम भोजन पाने वाले भी लोग उनके साथ रहा करते थे। इसलिए सब अपना भोजन बांटते और साथ बैठकर भोजन करते थे, और पतरस भी उनके साथ खाता था। परंतु यहूदियों के लिए यह ठीक नहीं था, क्योंकि उनके विचार में अन्य जातियों के साथ खाना खाने से वह अन्य जातियों के सदृश बन जाते थे। यहूदियों की रीति और व्यवस्था प्रेमियों के लिए यह बुरा था, परंतु पतरस मसीह के प्रेम को जानकर और ये जानकर कि प्रभु में सब भाई हैं, पतरस अन्य जातियों के साथ बैठकर खाना खाता था। हमें याद है कि जोपा में शमौन के घर की छत पर पतरस को प्रकाश